गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण और उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर भी हम लोगों ने बात की थी, किंतु हम लोगों ने बहुत संक्षेप पे उस पर बात की थी। आज हम लोग उस पर और डिटेल या विस्तृत रूप से बात करेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये प्रमुख बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं और किस प्रकार इनकी परिभाषा को लिखा जा सकता है। वैसे मेरे बच्चों ने कल के वीडियो पे ही काफ़ी आंसर्स मुझे लिख के दिए हैं और बहुत हद तक सभी के ठीक भी हैं, किंतु जहाँ भी उनमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको मैं पुनः बताने जा रही हूँ, जिससे आप लोग उसमें सुधार कर सकें। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास दो चित्र हैं। कौन कौन से हैं? एक अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, जो हमने कल पढ़ा था। तो इसमें आप लोग कुछ किरण आरेख देख रहे होंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के। पहला अवतल दर्पण में किरण आरेख और उत्तल दर्पण पर। तो सबसे पहले हम इसके ध्रुव पर बात करते हैं। ध्रुव क्या है? ध्रुव को पहले तो किससे डिनोट करते हैं हम? पी से। और ये कहाँ स्थित है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही मुख्य अक्ष के या दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है, दोनों ही दर्पणों परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं ध्रुव। और आप इसको संक्षेप में देखें तो क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम सी से निरूपित करते हैं और परिभाषा क्या होती है इसके? खोखले गोले का केंद्र, जो कि दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। हम लोग ने कल बात की थी कि ये जो जितना हम लोग दर्पण देख रहे हैं, ये एक संपूर्ण गोला था जिसको हमने काट के बनाया हुआ है। तो संपूर्ण गोले का एक केंद्र होता है और उसी खोखले गोले का एक हिस्सा हम ले लें तो उसका केंद्र उसी जगह पर रहता है, किंतु वो दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाने लगता है, क्योंकि हमने क्या किया है? एक खोखले गोले के छोटे से वक्र को लिया है, तो उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ से मुख्य फोकस को डिनोट करते हैं और इसकी परिभाषा होती है गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती अथवा मिलती हैं। अब हम इसको चित्र के माध्यम से देखें। चित्र के माध्यम से पहले अवतल दर्पण में देखें तो प्रकाश की किरण एक ही आई, इस पर टकराई और टकरा कर वो परावर्तन के पश्चात किससे निकल रही है? मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर कट करते हुए जा रही है, एफ पर। इसी तरह से हम दूसरी एक और लेते हैं, मुख्य अक्ष के दूसरी ओर एक और समांतर किरण ली मुख्य अक्ष के। जब वो परावर्तित हुई तो वो भी उसी बिंदु से होकर गई। तो ये दो प्रकाश किरणें आपस में किस बिंदु पर कट कर रही हैं? एक दूसरे को, एफ पर। यही होता है दर्पण का मुख्य फोकस। इसी प्रकार हम थोड़ा सा अवतल दर्पण में भी देख सकते हैं। अवतल दर्पण में जब हम प्रकाश की किरण ये चलती है, चूँकि हमारा धंसा हुआ हिस्सा पॉलिश किया हुआ है, तो किरण उस ओर पार तो जा नहीं पाएगी, तो वो उसी पृष्ठ की ओर परावर्तित हो जाएगी या उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। किंतु हम उसको अगर पीछे की ओर काल्पनिक रूप से बढ़ाएं तो वो देखते हैं कि पहली बार मुख्य अक्ष के ऊपर वाली समांतर किरण बिंदु एफ पर मुख्य अक्ष को काट रही है और जो नीचे की ओर समांतर किरण है वह भी पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर मुख्य अक्ष को उसी बिंदु एफ पर मिलती है। इसीलिए हम लोगों ने इसकी परिभाषा क्या दी है कि प्रकाश की किरणें आपतित ऑब्लिक, जहाँ मैं भूल गई यहाँ पर, परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन दोनों की घटनाओं में ये लागू होता है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती अथवा मिलती हैं। अवतल दर्पण में जाती हुई प्रतीत हो रही है, उत्तल दर्पण में पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमारा मुख्य अक्ष आपको अब मुख्य फोकस क्लियर हो गया होगा कि अवतल दर्पण में जाती हुई को बिंदु को कहते हैं और उत्तल दर्पण में वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट आता है वक्रता त्रिज्या आर।
वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या का नाम आप लोगों ने वृत्त में सुना होगा कि केंद्र और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो हमारे यहाँ हमारे दर्पण में कौन कौन से थे? केंद्र था वक्रता केंद्र, और दर्पण की परिधि या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित बिंदु था ध्रुव P, अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से, जिसे मैंने आपको शॉर्ट में लिख भी दिया है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी। नेक्स्ट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे हम डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। फोकस दूरी क्या होती है? हमने मुख्य फोकस पढ़ा, जैसे अभी हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, तो फोकस दूरी स्मॉल f होती है मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी। इट मीन्स चित्र में आप देख सकते हैं FP और ये FP। नेक्स्ट आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होती है ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी मुख्य अक्ष पर हम देखेंगे कि वस्तु को रखा जाता है। इसी मुख्य अक्ष से ही हम किसी भी वस्तु को रखने का आधार बनाते हैं। नेक्स्ट है R व F में संबंध। R व F मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो ये संबंध होता है कैपिटल R इक्वल टू 2F, अथवा कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ऐसा आपने वृत्त में पढ़ा होगा कि व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जब हम एक गोले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक तरह से क्या हुआ? R हमारा वो व्यास हुआ जिस खंड से हमने खोखले गोले से दर्पण को कट किया था, और उसी का 2 गुना हो गया उसकी दूरी, या हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। नेक्स्ट आता है द्वारक। द्वारक आप हिंदी में समझते होंगे द्वार, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। तो हमारे दर्पण के केस में द्वारक कौन होता है? जो भी हम गोलीय दर्पण ले रहे हैं, गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल, तो उसका एक वक्राकार पृष्ठ है या परावर्तक पृष्ठ है, उसी की सीमा की लंबाई या उसकी सीमा को कहेंगे द्वारक, क्योंकि उसी हिस्से से प्रकाश दर्पण के अंदर प्रवेश करता है या उससे परावर्तित होता है। जैसा कि चित्र में आपने देख रखा है M/N, हमने एक सीमा तय कर रखी है इस दर्पण की M और N। तो ये M और N क्या हुआ? इसी पर सारी किरणें प्रवेश करेंगी या इसी से टकराकर वापस परावर्तित होंगी। तो ये M और N क्या हो गया? MN हो गया परावर्तक पृष्ठ, और इसी गोलीय दर्पण के वक्राकार पृष्ठ को या परावर्तक पृष्ठ की सीमा को हम कहते हैं द्वारक। थैंक यू।